दोस्तों, पूरी दुनिया में बहुत शोर शराबा है। सभी लोग अपने को कुछ ना कुछ प्रूव करने में लगे हुए हैं। सभी लोग एक दौड़ में हैं, एक जीतने की दौड़ में लगे हुए हैं। ऐसे में चुप रहने की क्या ताकत है, पावर ऑफ साइलेंस क्या है, ये कई बार हम लोग भूल जाते हैं। चुप रहकर आप पूरी दुनिया को जीत सकते हो, इस बात को भी याद रखना बहुत जरूरी है। और आज के वीडियो में मैं इसी पर बात करने वाला हूं। तो आइए एंजॉय करते हैं आज का वीडियो। एक देसी कहावत है, एक चुप 100 को हरावे। इसका मीनिंग बहुत गहरा है। इसका मतलब यह है कि एक आदमी जो साइलेंस की पावर को समझता है, जानता है, वो 100 लोगों के ऊपर भारी पड़ सकता है जो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। एक आदमी जो चुप रहने की ताकत को समझता है, वो 100 तरह की क्रिटिकल सिचुएशन को हरा सकता है, 100 तरह की बहसबाजी को हरा सकता है और जीत सकता है किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन को। यह है पावर ऑफ साइलेंस। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले, आज की दुनिया में जहां हर आदमी अपने आप को प्रूव करने में लगा हुआ है, किसी भी कंपटीशन को जीतने में लगा हुआ है, बहस करना उसकी आदत पड़ गई है। और कई बार लोगों को लगता है ज्यादा बोलना, हर समय बोलना, स्पॉन्टेनियस जवाब देना, ये कोई बहुत महारत की चीज है। ऐसा नहीं है। कई बार वो व्यक्ति जो चुप रहता है, साइलेंट रहता है एकदम, वो लोगों के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि ये इतना चुप है तो क्यों है। तो वो आदमी जिसको पावर ऑफ साइलेंस का पता है, वो दुनिया में बहुत सारी चीजें अचीव कर सकता है। लेकिन उसमें नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि ऐसा व्यक्ति अपने कॉम्पिटिटर से बहुत आगे रह सकता है। कैसे? 2-3 एग्जाम्पल लूंगा, घर गृहस्थी के लूंगा, कंपटीशन के लूंगा, प्रोफेशनल वर्ड के लेता हूं। घर गृहस्थी में आपने नॉर्मली देखा होगा कि कई बार फाइट हो गई, कंबाइंड फैमिली है तो फाइट हो गई, हस्बैंड वाइफ में फाइट हो गई और किसी चीज के ऊपर बहसबाजी शुरू हो गई। लेकिन यहां पे क्या होता है कि लगता है जो ज्यादा बोलेगा, जो अपने पॉइंट को प्रूव करेगा, ही इज द विनर। बट ऐसा नहीं है। अगर आप चुप रहते हैं जिस टाइम बहुत बहस हो रही है, और अगर आप चुप हो जाते हैं तो आप माहौल को भी शांत करते हैं, सिचुएशन को भी शांत करते हैं, और आप सामने वाले को यह बता देते हो कि चुप रहकर भी बहुत कुछ कन्वे किया जा सकता है। आप अपने पॉइंट को बहुत सॉलिड रूप में कन्वे कर सकते हो जब आप चुप रहते हो, और सही समय आने पे कम से कम शब्दों के साथ उसी बात को रखकर आप अपने पॉइंट को सामने वाले के साथ विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट प्रूव नहीं कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। अब एक प्रोफेशनल एग्जांपल मैं आपको देता हूं। कॉलेजेस में कंपटीशन की जगहों पर ऐसा बहुत होता है कि बहुत सारे लोग शोर मचा रहे हैं। एक एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत होता है कि यार हम लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। 10 लड़कों ने शुरू कर दिया यूपीएससी की तैयारी करना। अब वो यूपीएससी की तैयारी करना, आईएएस बनने की तैयारी करना ही उनके लिए इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि उन्होंने पूरे कॉलेज में शोर मचा रखा है। सबको पता है कि ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो बहुत ज्यादा टाइम शायद इन्वेस्ट कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई पर, या नहीं कर रहे। इसी के विपरीत एक लड़का हो सकता है जिसने किसी को नहीं बताया, शोर नहीं बचाया, और शांति से वो अपना एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, और जब एग्जाम आया तो उसने अपने आप को प्रूव करके दिखाया। कई बार शोर मचाने से पहले बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट करने से कोई फायदा नहीं होता है, और वैसे भी दुनिया को अगर दिखाने का शौक ही है आपको, तो रिजल्ट दिखाना है। एक्शन के बारे में शोर मचा के क्या मिलने वाला है? तो यहां भी पावर ऑफ साइलेंस पता चलता है। एक एग्जांपल आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड का भी दूंगा, जिसका बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल अमेजन वेब सर्विसेज AWS ने किया था। सबको स्टोरी मालूम है, फेमस स्टोरी है, मैं सिर्फ आपको एक रिमाइंडर कॉल दे रहा हूं। तो AWS ने जब अपना क्लाउड बिजनेस शुरू किया तो कई सालों तक, 4-5 सालों तक उसने पूरी दुनिया को नहीं बताया, अपनी बोर्ड्स में भी नहीं बताया कि भैया मैं क्या कर रहा हूं और इसका कितना बड़ा मार्केट मैंने कैप्चर कर लिया है।
धीरे 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 जब उसने उसका 70-80% मार्केट कैप्चर कर लिया, एक बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर कर लिया, तब उसने पूरी दुनिया को बताया कि क्लाउड बिजनेस इतना बड़ा बिजनेस होता है। तब लोगों की आंखें चुंधी आई, ओ माय गॉड, ये क्या कर दिया अमेजन ने। और उसके बाद गूगल और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट, ये दोनों लोग भी और बाकी कुछ कंपनियां भी जम किया इस इंडस्ट्री में। लेकिन उस समय तक AWS इतना मार्केट एडवांटेज ले चुका था कि बाकी लोगों को उसको कंपटीशन देना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी अगर आप शांति से कुछ चीजें कर रहे हो तो आप अपने कॉम्पिटिटर से बहुत ज्यादा आगे निकल सकते हो। पावर ऑफ साइलेंस का दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप एक सेल्फ अल्ट्रा फोकस्ड स्टेज को अचीव कर सकते हो। बहुत सारे ऋषि मुनि हमारे आदि पुराण कालों से आज की डेट में भी बहुत सारे आश्रम, योगी, स्पिरिचुअल गुरुज इस टेक्निक का बहुत यूज करते हैं अलग अलग तरीके से। और वो सिखाते हैं कि जब आप स्वाध्याय करने बैठें, आप शांत बैठें, आप चुप बैठें, आप प्रैक्टिस करें कई बार 1 दिन चुप रहने की, 2 दिन चुप रहने की, 3 दिन चुप रहने की, यहां तक कि लोग 15 दिन चुप रहने की, महीने चुप रहने की और महीनों महीनों चुप रहने की प्रैक्टिस करते हैं। और ये चुप रहने की जो पावर है वो इतनी ज्यादा ताकतवर है जहां पे आप एक ऐसी इनर स्टेट में पहुंच जाते हो, एक ऐसी इनर फोकस्ड स्टेट में पहुंच जाते हो जहां पे आप अपना सेल्फ एनालिसिस कर पाते हो, आप समझ पाते हो अपने आप को पहले से बहुत बेहतर ढंग से। आप समझ पाते हो कि आप एक्चुअली में किस तरह के आदमी हो। लोगों से तो हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत तरह की होती है कि लोग ऐसे होने चाहिए, लोग वैसे होने चाहिए, लेकिन मैं एक्चुअली में कैसा हूं ये मुझे पता चलता है जब मैं अपनी वो सेल्फ अल्ट्रा फोकस स्टेज में होता हूं। मुझे समझने को मिलता है मैं चाहता क्या हूं, मेरी इच्छाएं क्या हैं, किस चीज से मुझे खुशी मिलती है, मैं कर क्या रहा हूं वर्सेस मुझे खुशी किस चीज से मिलती है। मैं अगर किसी से बहसबाजी में लगा हूं तो क्यों लगा हुआ हूं, क्या मैं अपना टाइम खराब कर रहा हूं, इससे मुझे क्या हासिल होने वाला है, इससे मैं सोसाइटी को क्या देने वाला हूं, और बहुत सारी चीजें। और ये सब चीजें आपके अंतर्मन को, आपके माइंड को और फाइनली आपकी बॉडी को, आपके ब्लड प्रेशर को इतना इफेक्ट डालती हैं कि आप एक बहुत बेहतर इंसान बन जाते हो पहले से। और ये बेहतर इंसान आपको मदद करता है बाहरी दुनिया में। बाहरी दुनिया में चाहे वो लोगों के साथ बातचीत करनी हो, चाहे लोगों के साथ आपकी व्यवहारिकता हो, चाहे परिवार में आपकी व्यवहारिकता हो, चाहे आपका व्यापार हो, जॉब हो, कंपटीशन हो, एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो, एक्टिंग हो, ड्रामा हो, म्यूजिक हो, यानी कि कोई भी आपका जो काम है उस पर भी इस व्यक्तित्व का, इस पर्सनालिटी का बहुत डीप इंपैक्ट पड़ने वाला है। कोई रोक नहीं सकता। ये चुप रहना आपके लिए ब्लेसिंग बन जाएगा। तो आप भी मे बी किसी की मेंटरशिप में या किसी के साथ पावर ऑफ साइलेंस को फील करने का कोशिश कीजिए, एक्सेप्ट करने का कोशिश कीजिए और लास्ट बट नॉट द लिस्ट प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिए। एक दिन चुप रहूंगा, पूरी तरह चुप रहूंगा, इलेक्ट्रॉनिक्स से दूर रहूंगा, टीवी से दूर रहूंगा, चुप रहूंगा। अगर करना है तो क्या करना है पता है? बुक पढ़ना है, अच्छा खाना खाना है, और देखिए ये चीज आपको कितनी हेल्प करेगी। एक दिन अगर आप सुबह से शुरू करके रात तक पहुंचे हुए तो आपको रात तक ही लगने लगेगा मैन कुछ हो रहा है, कुछ अंदर से वाइब्रेशन आ रही है, कुछ पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रही है, और ये आपको मजा दिला देगा। एक बड़ी अच्छी स्टोरी भी है इसके रिगार्डिंग। महात्मा बुद्ध के पास एक बच्चा आता है, उसको मालूम था, ये लड़का था एक्चुअली 20-22 साल का, इसके बड़े सवाल थे अपनी लाइफ को लेकर। तो इसको मालूम था कि महात्मा बुद्ध हर चीज का जवाब दे सकते हैं। तो वो उनके पास गया, महात्मा बुद्ध के पास, और उनसे पूछा मुझको मेरे सारे सवालों के जवाब चाहिए, मुझे मालूम है आप दे सकते हो। तो महात्मा बुद्ध ने बोला हाँ दे सकता हूं, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। तो बोले क्या शर्त है? बोले उसके लिए तुम्हें मेरे पास 2 साल बिल्कुल चुपचाप बैठना होगा। अगर तुम ये कर सकते हो तो फिर मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। और उन्होंने एक का और सज्जन दिखाए जो उनके पास बैठे थे, बिल्कुल शांत। उन्होंने बोला इनका भी यही सवाल है, और देखो ये भी बिल्कुल शांत बैठे हैं। अब इस लड़के ने जब उस व्यक्ति को देखा वहां बैठे हुए, तो देखा कि उसके चेहरे पे बड़ा प्रकाश था, बड़ी शांति थी, चेहरे पे स्माइल थी, और वो कुछ नहीं कह रहा था बट बहुत खुश नजर आ रहा था। तो इसने सोचा कि मैं यार 2 साल चुप बैठ भी पाऊंगा।
या नहीं? बट एनीवे, उसने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, बैठा, और जब 2 साल हो गए इसको बैठे बैठे, तो ये तो सब भूल गया और इसको खुद पता भी नहीं चला कि 2 साल कब, कहां और कैसे निकल गए। लेकिन महात्मा बुद्ध नोट कर रहे थे हर चीज को। 2 साल होते ही उन्होंने इसको साइलेंस को तोड़ा, बोला तुम्हारे 2 साल हो गए हैं, मुझे मालूम है तुमको पता भी नहीं चला है, अब पूछो तुम क्या पूछना चाहते हो। लेकिन लड़का सिर्फ स्माइल दे रहा था। उसकी साइलेंस ने ही उसको सारे जवाब दे दिए थे। उसने बोला अब तो कुछ बचा ही नहीं पूछने के लिए। तो ये है पावर साइलेंस की। लेकिन ये स्टोरी आपके लिए स्टोरी रहेगी और ये आपके लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी हो सकता है अगर आप साइलेंस की पावर को महसूस करना, फील करना शुरू करें, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आज से और अभी से। एक और पॉइंट डिस्कस करूंगा साइलेंस के रिगार्डिंग कि कई बार साइलेंस को ब्रेक करना, अननेसेसरी बोलना, बीच में ही कहीं से टपक जाना आपको डेंजरस सिचुएशन में भी डाल सकता है। आजकल आपने देखा होगा मार्केट में रोड पे एक्सीडेंट हो गया या गाड़ी थोड़ा सा आपस में टकरा गई, लोगों के बीच में बहस शुरू हो गई और एक ने दूसरे को गोली मार दी। लोगों के अंदर पेशेंस खत्म हो गया है। क्यों खत्म हो गया है? क्योंकि कभी भी उन्होंने पावर ऑफ साइलेंस को महसूस नहीं किया। अरे भाई, रोड है, गाड़ियां चल रही हैं, थोड़ा बहुत टकराएंगे, आगे पीछे होगा, इट्स ओके। लेकिन लोग नहीं समझते। पार्किंग लॉट में पार्किंग करने के ऊपर बहस हो जाती है, रेस्टोरेंट में फाइट हो जाती है, पेमेंट के ऊपर फाइट हो जाती है, तरह तरह की चीजें हो रही हैं। आपने देखा होगा बाउंसर्स रखे जाते हैं रेस्टोरेंट्स में। क्यों रखे जाते हैं? उनका क्या है यूज है? पहलवानों का वहां क्या यूज है? लेकिन आने वाले मिसबिहेव करते हैं। इसलिए तो हो क्यों रहा है ये इतना शोर शराबा? क्यों? क्योंकि लोग पावर ऑफ साइलेंस को नहीं समझ रहे हैं। ज्यादा बोलना जीत का उदाहरण नहीं है। ज्यादा बोलने से आपकी जीत नहीं होती है। चुप रहने वाला ज्यादा पावरफुल होता है। चुप रहने की एक और ताकत होती है, यहां पे आपको सामने वाले की इंटेंशन पता चल जाती है। चाणक्य नीति में ये चाणक्य की बहुत बड़ी नीति थी। कई बार लोग होता है मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं और बैठते ही शुरू हो जाते हैं। उनको लगता है कि उनको अपना पॉइंट सबसे पहले बोल देने से बहुत बड़ी जीत मिलने वाली है। उनका पॉइंट सब लोगों पे हावी हो जाएगा, सब लोगों पे ये प्रूव हो जाएगा कि ये बंदा सबसे स्मार्ट है, सबसे ज्यादा जानता है। ऐसा नहीं है। चाणक्य कभी भी कहीं जाते थे तो किसी भी बात को बोलकर वो लोगों से बोलते थे, आप बताओ आप इसके बारे में क्या सोचते हो, और वहां वो लोगों के विचार लेते थे और ये विचार उनको क्या बताते थे कि सामने वाले की सोच क्या है, उसकी इंटेंशन क्या है। और ये सारे आइडियाज जब उनको मिल जाते थे, शतरंज के खेल में सामने वालों की चाल वो पहले ही खुलवा लेते थे, तो उसके बाद अपनी चाल चलना या फाइनल डिसीजन लेना चाणक्य के लिए बहुत इजी हो जाता था। तो सामने वाले की इंटेंशन जानने के लिए जरूरी है कि आप बोलने से ज्यादा सुनने पे ज्यादा विश्वास करें। अच्छा डिसीजन लेने के लिए आपको जरूरी है कि डिसीजन लेने से पहले आप लोगों की इंटेंशन को पता कर लें। बिजनेस में, स्टार्टअप्स में इसका बहुत यूज है पावर ऑफ साइलेंस का, बट डिफरेंट वे में। पावर ऑफ साइलेंस का वहां पर मतलब है कि कई बार क्या होता है स्टार्टअप्स के खेल में कि आदमी सोचता है ये जो बिजनेस कॉन्सेप्ट मैंने सोचा है, दिस इज द बेस्ट कॉन्सेप्ट, और वो उसको अप्लाई भी कर देते हैं और लॉन्च भी कर देते हैं। और वहीं पे एक शब्द आता है जिसको बोलते हैं MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। और MVP क्या होता है? जहां पे आप अपने कॉन्सेप्ट को दुनिया पे डालने से बेहतर है कि आप लोगों के विचार लें, लोगों से पूछें, लोगों की समस्याएं क्या है, लोगों की नीड क्या है। ये पावर ऑफ साइलेंस का ही एक एग्जांपल है। और जब उस प्रॉब्लम को आप लेंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट प्रॉब्लम क्या है, क्या मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं, और अगर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे तो आपका मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बन जाएगा, जिसको आप मार्केट में जाके दोबारा छोटा सा टेस्ट करोगे और समझोगे, ओ यस, दिस इज द रिवॉर्ड, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। और तब आप एक सही बिजनेस को लॉन्च कर सकते हो। सो पावर ऑफ साइलेंस की इस चाणक्य नीति को भी समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, जो आपको आपकी लाइफ के हर एरिया में बहुत हेल्प करने वाली है। मेरी एक बात याद रखना दोस्तों, जब भी आप कंफ्यूजन में हो या गुस्से में हो या आपको समझ नहीं आ रहा है सिचुएशन क्या है और मुझे कैसे बिहेव करना चाहिए, एकदम मेरी ये बात याद रखना, ऑलवेज यूज पावर ऑफ साइलेंस। चुप हो जाओ, रिएक्ट मत करो,
बिकॉज अगर आप कंफ्यूज हो, गुस्से में हो, या आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन में मुझे कैसे रिएक्शन देनी चाहिए, तो गलत सलत रिएक्शन देने से बेहतर है कि चुप रहे। एटलीस्ट यू डिजर्व द राइट टू स्पीक लेटर। आपके पास राइट है, अधिकार है बाद में बोलने का। गलत समय पे गलत बात आपको कितने सालों तक नुकसान पहुंचाएगी ये आपको खुद नहीं मालूम। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पावर ऑफ साइलेंस हेल्प्स यू इन बिल्डिंग ट्रस्ट। आप जब चुप रहते हो तो आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है। आप लोगों की सुनते हो, आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है। आप सुनने समझने के बाद, एनालिसिस करने के बाद कोई पॉइंट बोलते हो, आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है। आप लोगों के शोर शराबे का पार्ट नहीं बनते हो, आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है। ये ट्रस्ट आपके परिवार में हो, कॉलेजेस में हो, समाज में हो, ऑर्गेनाइजेशंस में हो, बिजनेस में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो। अगर आप इसको ढंग से समझ जाएंगे तो आप एक बहुत अच्छा ट्रस्ट बिल्ड कर पाएंगे। आई लव यू ऑल, सी यू सून।